आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में हमने पढ़ा था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को जब लाइट उस पर पड़ती है, लाइट के फोटोन, तो वो एमिट हो जाते हैं। ठीक है, एमिशन होता है पीछे भी। तो वो इलेक्ट्रॉन जिनको आप उन पे फोटोन कराते हैं और वो एमिट होते हैं और फिर वो उनमें कोई कनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो सफ़र करते हैं। उसमें भी है एक चीज़ के हम पहले पढ़ते थे कि क्लासिकल हम थ्योरी के लिहाज से चलते थे, यानी कि हमने ये नहीं सोचा था कि फोटोन जो है उसमें एनर्जी जो है वो मतलब कि एक पैकेट है बिल्कुल पूरा। तो वो जो एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी जो है वो पूरी एनर्जी देगा या थोड़ी सी ज़ाया कर देगा या कुछ ऐसा करेगा कि थोड़ी सी उसकी रास्ते में ज़ाया होगी, कुछ मतलब कि ऐसे हीट में चलेगी, ऐसे वैसे नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें क्वांटम थ्योरी में को आइंस्टाइन ने रखा था, होल ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, नो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ ट्रांसफर टू फोटोन। इसमें दो चीज़ें सिर्फ हो सकती हैं, या तो फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए या तो कोई भी एनर्जी ना मिले। ये नहीं है कि आधी इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो आधी कहीं और चलेगी, तो पूरा होगा। इनमें आप देखें कि फोटोन जो है ना, वो जब एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है ना, तो कुछ एनर्जी चाहिए होती है कि भाई वो इस न्यूक्लियस के बीच में, मेटल के ये जो न्यूक्लियस है मेटल एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए कुछ फोर्स, कुछ एनर्जी चाहिए होती है जो बाहर जाए। कुछ एनर्जी यहाँ पे ज़ाया हो जाती है कि ये ओवरकम कैसे करे इस न्यूक्लियस की फ़ोर्स को। बाकी की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो उसकी कनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से मोशन कर रहा होता है। अब आप देखें, कुछ सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, कुछ बीच में नीचे हैं, कुछ उससे भी नीचे होंगे। तो जो नीचे डीपर वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है ना, जो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब है, उसको फोटोन जब टकराएगा उसके साथ तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एक तो वो नीचे और करीब है, उसे ज़्यादा बाइंडिंग फोर्स अपनी न्यूक्लियस के साथ तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले की निस्बत। तो उसे ज़्यादा मुश्किलात होंगी बाहर निकलने में, और बाकी की जो एनर्जी होगी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बना लेगा। अब इसके बीच में अगर इस फोटोन में इतनी एनर्जी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को वो ओवरकम कर सके इस बाइंडिंग फोर्स से, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आप तीन चीज़ें देखें कि ये जब फोटोन इसे देता है एनर्जी, तो वो उसमें क्या क्या मतलब कि उसमें काम होते हैं। टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस, पहला तो ये है कि भाई ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इसे सरफेस पे लाएगा, वो पहली एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, फिर इस सरफेस से भी रिलीज़ करना, उसमें भी एनर्जी खारिज होगी। गिव काइनेटिक एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, और फिर उसे काइनेटिक एनर्जी देगा। कहता है लेकिन जो सरफेस है ना, सरफेस ऑन द सरफेस, कहता है सरफेस के बीच में जब फोटोन को इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिलता है और एनर्जी देता है, तो उसे दूसरे अंदर वाले मॉलिक्यूल वाली मुश्किलात नहीं होती बाहर निकलने के लिए। वो बस सरफेस को अपनी तोड़ेगा, सरफेस से अपनी जो फोर्स है जो न्यूक्लियस जुड़ी है उसके लिए बस एनर्जी चाहिए होगी, वो तोड़ेगा और वो फिर वो काइनेटिक एनर्जी लेगा और जाएगा। ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है ना फोटोन से अपनी बाइंडिंग फोर्स न्यूक्लियस के साथ तोड़ने के लिए, इसे आप वर्क फंक्शन कहते हो इस एनर्जी को, और ये बराबर है फ्रीक्वेंसी और एच के। ठीक है ना, अब आप मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है और एच है, वी है फ्रीक्वेंसी है उस फोटोन की। तो ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है इस सरफेस वाले फोटोन को, जो आसान है, जो जिसके लिए आसान है कि ये न्यूक्लियस को आसानी से तोड़ दे बनिस्बत अंदर वाले के। तो ये आपके पास इसमें जब वो फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो मूव करेगा, तो दो चीज़ें होगी। एक होगा वर्क फंक्शन, जिससे सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी उसे मिली और उसने वो तोड़ के काइनेटिक एनर्जी मूव करने लग गया सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था। दूसरी काइनेटिक एनर्जी जिससे वो मूव कर रहा है वो बराबर है एच और वी के, प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के। तो आप फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की है, इन दोनों के साथ वर्क फंक्शन जो है हमारे पास है इस चीज़ के बराबर है। वर्क फंक्शन जो आपके पास उसे एनर्जी चाहिए थी तोड़ने के लिए और एच के, ये दोनों होंगे तो तब
उस टोटल फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी, ठीक है ना। एच और वी दोनों को जमा कर लो, तो इस ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा। इन एच को हम जो है कॉमन ले लेंगे, और ये फ्रिक्वेंसी वी नोट जो है ये वो वाली फ्रिक्वेंसी, वो वाली एनर्जी है जो आपके इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी तोड़ने के लिए, और ये फ्रिक्वेंसी है जो कि पूरी है, मतलब कि वो बाद में कनेटिक एनर्जी भी वो लगा रहा है, और जो उसकी टोटल फोटोन की एनर्जी है, इन दोनों का डिफरेंस होगा जो वो जिसमें वो कनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो कनेटिक एनर्जी है बाद वाली वो होगा एनर्जी मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि उससे जो आगे कनेटिक एनर्जी में मुश्किलात हो रही हैं उसे रोक रहा है वो वाली एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं।